डार्क सीजन 2 एपिसोड 4, जिसकी शुरुआत में हम जोनस को देख पाते हैं जो कि सीजन 2 के एपिसोड 2 में सिल्जा के साथ में गॉड पार्टिकल्स के थ्रू एक टेलीपोर्टेशन डोर में एंटर करता है। मगर उसे क्या पता था कि ये टाइमलाइन उसे 2053 से सीधा 2020 में लाने की बजाय 1920 में ला देगी। तो खैर कहानियां जो 7 महीने आगे बढ़ चुकी है तो हम इसे 1921 की टाइमलाइन कहेंगे। तो एक तरीके से भाई साहब ने टोटल 2053 से 1921 यानी कि 132 सालों का ट्रैवल कर लिया था। यहाँ पर जब वो लोगों के कपड़े देखता है, उनके बात करने का तरीका देखता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि इस टाइम लाइन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डेवलप होना भी बहुत बड़ी बात थी। तो फिर टाइम मशीन कहाँ से आएगी, यानी कि इस वाली टाइम लाइन में तो जोनस का बूढ़ा होना यानी कि एज बढ़ना तो तय था। और यही रीजन भी है कि हमें 2019 में जवान वाला जोनस दिखाई पड़ता था जिसके गले पर निशान भी था। तो वो क्या करता है, चलते चलते जब शहर में आता है यानी कि अपनी ही विंडन सिटी में, तो यहाँ पर एक छोटी लड़की को लकड़ी की धार लगाता देख पाता है और यही है एग्नेस नील्सन, जो कि नोवा की बहन भी है और आगे चल करके ट्रॉन्टे को जन्म देगी। ट्रॉन्टे उल्रिक को जन्म देगा, उल्रिक मिकेल को जन्म देगा और फिर मिकेल माइकल बन करके जोनस को ही जन्म देगा। इस सीन को मैंने 2 बार देखा और तब जाकर के मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जोनस जो है इस छोटी सी लड़की के साथ आई कांटेक्ट करता है। तो ये काफी बारीक डिटेल थी। खैर हम एक्सप्लेनर्स का काम ही यही है कि छुपी हुई गहराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकालना। तो इस वक्त वो जिस कैफे में बैठा होता है, यहाँ पर खाना पीना खा रहा होता है, तो ओनर पूछती है कि क्या तुम्हारे पास चुकाने के लिए पैसे हैं या फिर रहने के लिए कोई घर है। अब जोनस जो काम करना जानता था तो कहता है कि पैसे तो मैं चुका दूंगा मगर रहने के लिए मुझे कमरा चाहिए। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और एक सीन में हम देख पाते हैं जोनस और मार्था को इंटीमेट होते हुए। अब ये जो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक इन्फिनिटी टाइमलाइन क्रिएट करने वाले थे। तो इसके क्या क्या कोसिक्वेंसेस होंगे वो मैं आपको आगे शेयर करता जाऊंगा। वहीं पर हम 2019 या फिर कहें कि 2020 वाली टाइमलाइन को देख पाते हैं, जिसमें इस वक्त क्लॉसन अपने असिस्टेंट वॉलर को कह रहा था कि यार ये तेरी आंख पर हुआ क्या, तू हमेशा मतलब पट्टी वट्टी लगा कर घूमता है, चश्मा भी काला पहनता है, इसके पीछे का राज क्या है। खैर अभी सारे डॉक्यूमेंट्स ले ले, हमें किसी खास इंसान से मिलने के लिए जाना है। अब ये सीन भी यहीं पर कट होता है। जिसके बाद हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि अपने पुराने पड़े स्टोर रूम में से कुछ दस्तावेजों को निकालती है, जिसमें उसे अपने दादाजी यानी कि एच.जी. तनहाउस के पास में एक ब्लूप्रिंट मिलता है। अब अगर आपको याद होगा तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने क्लॉडिया टाइडमैन को देखा था, जो कि यही ब्लूप्रिंट एच.जी. तनहाउस को देती है ताकि वो 1965 में टाइम मशीन क्रिएट कर दे, ताकि जैसे 1986 में जोनस मदद मांगने के लिए एच.जी. तनहाउस के पास में जाए तो उसे मशीन रेडी मिले। वहीं पर हम जोनस को भी देख पाते हैं, मतलब कि एडल्ट वाला जोनस। तो इस वक्त वो अपने घर पर होता है। अब इसकी आदत जो कि मैंने आपको सीजन 1 में भी बताई थी कि फ्रिज खोलते वक्त दूध को सूंघना और बार बार फर्श पर नजर डालना, ये दोनों उसकी कॉमन चीजें थी। अच्छा वो फर्श पर नजर बार बार क्यों डालता है वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसी सीजन 2 की एंडिंग में वो यहाँ पर मार्था की लाश को पड़ा देखेगा, इसलिए वो बार बार कहीं फ्यूचर बदल सके, इसलिए उसकी बार बार फर्श पर नजर जाती है। तो ये भी काफी बारीक डिटेल थी। देन सीन अगेन 1921 में शिफ्ट होता है, जहां पर इन लोगों ने मतलब गांव के लोगों ने जोनस के गले पर पट्टी वगैरह बांध दी थी, क्योंकि रस्सी की टाइटनेस से जो उसके गले पर छिलाव आ चुके थे, उसकी चमड़ी जो है वो खिंच चुकी थी। तो इन लोगों ने उसकी मलहम पट्टी कर दी थी। और यहीं पर हम नोवा को भी देख पाते हैं, यानी कि भाई एग्नेस का भाई नोवा। और इन्हीं के घर में दीवार पर सिगमुंडुस क्रेटुस एस्ट का एक पोस्टर भी लगा हुआ था, जिसका हिंदी मीनिंग यही होता है कि यहीं से ही दुनिया की संरचना है, मतलब कि यहीं से ही शुरुआत है। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्लॉसन पर, जो कि इस वक्त अलेक्जेंडर टाइडमैन के साथ बैठ करके बातचीत करने के लिए आया था और उसकी नजर उस पर बनी हुई थी, क्योंकि वो जानता था कि यह आदमी कुछ ना कुछ घोटालेबाज है। पहली चीज तो अपना असली नाम छिपा रहा है, दूसरी बात ये शहर का है नहीं, कहीं से भाग कर गया है, और तीसरी चीज वो ट्रक के निशान जो कि सीजन 1 के एपिसोड 1 के अंदर दिखाई पड़े थे, वो इस अलेक्जेंडर भाई साहब का ही ट्रक था जिसके अंदर गॉड पार्टिकल्स पड़े थे। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर जो क्लॉसन होता है वो अलेक्जेंडर को धमका करके जाता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई कि किस किस का क्या क्या रीजन है तो तुम्हें उठा करके जेल में डाल दूंगा, और रही बात तुम्हारा पर्दाफाश करने की तो वो मैं जल्द ही करके रहूंगा। वही हम शार्लेट को देख पाते हैं जो कि इस वक्त हैना के घर पर आई थी पुराने दस्तावेजों में से एक फोटो को लेकर के। अब इस फोटो में नोवा भी खड़ा था और नोवा की शिनाख्त करी थी शार्लेट की बेटी एलिजाबेथ ने कि मुझे यही पर्सन मिला था जिसने मुझे एक घड़ी दी थी जिस पर लिखा था फॉर शार्लेट। तो वो पूछती है कि भाई जॉनस बताओ ये फोटो में है कौन कौन और आखिर नोवा है कौन, मेरी बेटी के साथ उसका क्या ताल्लुकात है। जिस पर जोनस बताता है कि ये फोटो है 1920s के टाइम की, यानी कि 1920 की, जिनमें ये जो लोग खड़े हैं ये है ट्रैवलर्स, मतलब फ्रेंच में तो ये वोयाजर्स बोलता है। वोयाजर्स जो कि
इधर उधर जाते रहते हैं। तो जाके शार्लेट को मालूम चलता है कि ये किस्सा 1-2 साल पुराना नहीं है, पूरे 100-150 सालों से चलती हुई आ रही रामायण है जिसको सुलझाना पड़ेगा। वहीं पर हम एडल्ट क्लॉडिया को देख पाते हैं जिसने की टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में ट्रैवल किया था 33 साल आगे, मतलब कि वो आ चुकी होती है 1986 से या फिर कहें कि 1987 से 2020 में। अब यहाँ पर क्या होता है कि सारा जो डेटा होता है वो मैनुअल की जगह डिजिटल बन चुका होता है, मतलब कि कॉपी किताबों में लिखने की जगह अब सब कुछ स्टोर होना शुरू हो जाता है पीसीज में और हार्ड ड्राइव्स में। तो यहाँ पर देखती है कि सब जगह टैबलेट्स पड़े हुए हैं, स्क्रीन टच है, तो इसको चलाऊं कैसे, तो उसको चलाने सीखने में भी टाइम लग जाता है। अब वो 2020 में आकर के यहाँ के सब लोगों की जानकारी निकालती है कि किस परिवार का कौन बेटा है, कौन बाप है, कौन पत्नी है। तो उसे टोटल 4 परिवारों के बारे में मालूम चल जाता है जिनके अंदर होते हैं डॉपलर फैमिली, टाइडमैन फैमिली, खानवाल्ड फैमिली और नीलसन फैमिली। और जैसा कि मैंने आपको सीजन 1 के एपिसोड 1 में ही बता दिया था कि टोटल 4 परिवार के 4 लोगों की 3 कहानियां हैं, यानी कि 4 चौक 16, 16 3 48, खाली बस 48 कहानियां याद रखनी है आपको, छोटी सी बात है, हो जाएगा। ओके, सो सीन अगेन वापस से शिफ्ट होता है शार्लेट पर, जो कि इस वक्त हैना, जोनस और अपने पति पीटर के साथ में उसी बंकर के अंदर बैठी होती है और जोनस से पूछ रही होती है कि बताओ आखिर समय का चक्र क्या है, मतलब कौन सी ईयर में क्या क्या कांड हुए थे और अब इससे निकला कैसे जाए। वहीं पर हम 1921 वाले यंग जोनस को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अगेन विंडन केव्स में जाकर के अपनी टाइमलाइन में पहुंचना चाहता था, मगर इस वक्त दिक्कत ये आ चुकी थी कि यहाँ पर तो वो दरवाजा क्रिएट हुआ ही नहीं था, मतलब कि लोहे का दरवाजा तो लगा हुआ था सिगमुंडुस क्रिएटुस एस वाला, मगर जो उसके 33 साल वाले जो 2 वे निकल रहे थे, यानी कि जो 2 रास्ते बने हुए थे, वो इस वक्त तक क्रिएट हुए ही नहीं थे। यानी कि अब ना तो वो 33 साल पीछे जा सकता है, ना ही 33 साल आगे जा सकता है, और अब उसे यहीं पर ही अपनी एज काटनी ही पड़ेगी, मतलब कि अब टाइम ट्रेवल उसके लिए इस वक्त में तो मुश्किल हो चुका है। और यही जोनस के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट था। वहीं सीन शिफ्ट होता है कार में बैठे वॉलर और क्लोसन पर, जो कि इस वक्त पावर प्लांट से निकल करके सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, मगर तभी उन्हें रास्ते में एक सस्पिशियस लेडी दिखाई पड़ती है। अब थी तो ये 1986 वाली क्लॉडिया टाइडमैन, उसने कपड़े और सूटकेस और हेयर स्टाइल भी वैसा ही रखा हुआ था, जिसे देख करके क्लॉसन को थोड़ा शक होता है कि जो न्यू टाइमलाइन है हमारी, हम लोग इस तरीके के कपड़े नहीं पहनते, आखिर लेडी है कौन। वहीं सीन अगेन जोनस पर शिफ्ट होता है, जो कि दिन में घुसा था, रात में बाहर आया था। अब मैंने आपको सीजन 1 के एपिसोड 3 में ही बता दिया था कि ये जो पूरी केव है ये ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर लंबी है, तो आने जाने में ऑलमोस्ट 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि झुक झुक कर बैठ कर चलना पड़ता है। तो शाम को यहाँ पर उसे नोवा मिलता है और कहता है कि अभी तक यहाँ पर दरवाजा बना नहीं है, वो अब बनेगा। जिस पर जोनस पूछता है कि ये बात तुम्हें किसने बताई, तो नोवा कहता है कि तुम्ही ने बताई, यानी कि उसके फ्यूचर वर्जन एडम ने। और यहीं पर इसी टाइमलाइन में एक बात और बताता चलूं, ये जो अपने नोवा के फेस पर निशान लगा हुआ है, तो ये जब अपने फादर बार्तोश के साथ में खुदाई कर रहा था, फिर उसी खुदाल से अपने फादर को मार दिया था, तो उसी दौरान की बात है जब नोवा के मुंह पर ही निशान बन गया था, मतलब उसके लग चुकी थी। अब जाए एक तरफ बंकर में हम देख पाते हैं इन सबको एक सस्पिशियस लेडी क्लॉडिया टाइडमैन के ऊपर बातचीत करते हुए, वहीं दूसरी तरफ यंग नोवा एडल्ट नोवा के पास जाकर के जोनस से मुलाकात करते हैं। अब यहाँ पर जोनस को ले जाया जाता है उसी के फ्यूचर वाले वर्जन से मिलवाने के लिए, जो कि होते हैं अपने एडम भाई साहब। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब इसका जो 5th एपिसोड है ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसने जितना आपका दिमाग घुमाया, इससे ज्यादा डबल दिमाग आपका 5th में घूमेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए प्लीज सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि इतने सारे नाम, इंसिडेंट्स और ईयर्स याद रखने में दिमाग घूम जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।